बच्चों, अब हम बढ़ते हैं वो प्रश्न संग्रह 7.1 के अंतिम सवाल की ओर। प्रश्न छठा है, सोयाबीन की फसल निकालने के लिए 4 मजदूरों को रुपये 1000 मजदूरी देनी पड़ती है। यदि मजदूरी और मजदूरों की संख्या में प्रत्यक्ष विचरण हो तो 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी? बच्चों, मजदूरी और मजदूरों की संख्या में प्रत्यक्ष विचरण है, तो आइए हम इसको मान लेते हैं। माना मजदूरी जो है वो x रुपये है और मजदूरों की संख्या है वो हमने y मान लिया। तो सबसे पहले माना मजदूरी बराबर x तथा मजदूरों की संख्या, इसको हमने y ले लिया। अब x और y में प्रत्यक्ष विचरण है बच्चों, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मजदूरी और मजदूरों की संख्या में प्रत्यक्ष विचरण है, इसलिए x प्रत्यक्ष विचरण y के है। अब नॉर्मल जैसे हम सवाल हल करते हैं, सबसे पहले इस चिन्ह को हटाएंगे, ये चिन्ह हटाएंगे तो बराबर आ जाएगा के y, जहाँ पे हम लिखते हैं कि एक क्या है, अक्षरांक। अब इसको हम चाहिए तो इसको हम नंबर 1 डाल सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों, 4 मजदूरों को 1000 रुपये मजदूरी देनी पड़ती है, क्योंकि 4 मजदूरों को 1000 रुपये मजदूरी देनी पड़ती है। अब हम 4 मजदूरों को 1000 रुपये मजदूरी दे रहे हैं। अब यहाँ पे मजदूर की संख्या y है, मतलब y x का हो गया और मजदूरी x है, तो x हो जाएगा 1000 रुपये और y हो जाएगा 4। इसको हम क्या करेंगे, इस समीकरण में रखते हैं। समीकरण में रखने पर आइए बच्चों हम रखते हैं x की जगह पर कितना आ जाएगा, 1000 बराबर के वैसी रहेगा और y की जगह पर y का मान है 4। अब ये 4 कहाँ आएगा, 1000 के नीचे बराबर के 4 ने भाग दे दो इसका, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, 4 पंजे 20, 0। आपको बच्चों कितना मिल गया, 250 बराबर के। इस प्रकार से आपको k का मान मिल गया। अब इस k का मान को हम इस समीकरण 1 में रखते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, विचरण का समीकरण, ठीक है। तो अब हम k बराबर 250 इस समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर आइए हम रखते हैं बच्चों, ये x वैसे ही रहेगा, k की जगह पर आ जाएगा 250 और y वैसे का वैसे ही रहेगा। ये बच्चों ये हमारा बन जाता है विचरण का समीकरण। अब हमको जो सवाल हल करना है हम इसमें मान रख के उसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी मिलेगी? 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी? अब 17 मजदूरों की संख्या यहाँ पे y था, तो x यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क और y जो है वो है 17 मजदूर, क्योंकि x उनकी मजदूरी है। तो इसको हम विचरण के समीकरण में रखते हैं, विचरण के समीकरण में रखने पर, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे मान डालते हैं, x वैसे ही रहेगा, 250 वैसे ही रहेगा, y की जगह पर हम लिख देंगे 17। तो 250 में 17 का बच्चों गुणा करेंगे, ये आता है 4250। कितना आता है, 4250। तो
इसका मतलब है 17 मज़दूरों को जो मज़दूरी है वो कितनी होगी, 4250 रुपये। चूँकि ये शाब्दिक क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए आपको अंत में फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। इसलिए 17 मज़दूरों को रुपये 4250 मज़दूरी देनी पड़ेगी। आप जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह विचरण से संबंधित शाब्दिक प्रश्न है। चूँकि शाब्दिक में आपको फाइनल में पूछा गया है कि 17 मज़दूरों को कितनी मज़दूरी देनी पड़ेगी, तो हमको लास्ट में फाइनेंशियल उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। इसलिए 17 मज़दूरों को रुपये 4250 मज़दूरी देनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रतिलोम विचरण के ओर।